दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी सीटें मिल गई उससे में संतुष्ट हैं, भाई गठबंधन का फैसला है, एनडीए का फैसला है जिसको स्वीकार करना है। लेकिन दबाव तो उन्होंने भी भरपूर बनाया था और लगातार बनाते चले जा रहे थे। और शशि भूषण, ये दबाव तो हम लगातार देख रहे थे, लेकिन एनडीए की खासियत यही है कि जब कुछ फैसला हो जाता है उसके बाद भी चेहरे पर एक मुस्कान का भाव और एक संतुष्टि का भाव भी नजर आता है। देखिए, अभी पहुंचे जीतन राम मांझी पटना, और पटना एयरपोर्ट पर जो उन्होंने पहला रिएक्शन दिया है उनसे लेकिन उस समय विनोद तावड़े वहां पहुंचे और इंफॉर्मेशन जो मुझ तक मिली, ये बताया गया कि ये अंतिम बैठक होगी विनोद तावड़े और उपेंद्र कुशवाहा की, मतलब सीटों के तालमेल बढ़ा रहे थे। तो वहां बीजेपी बात कर रही थी जेडीयू के नेताओं से कि क्या आपको 1 सीट या 2 सीट कम कर दिया जाए, हम अपनी 1 सीट कम कर लें, एडजस्ट करना होगा, अगर ये ज्यादा मांग रहे हैं तो ज्यादा देना होगा। देखिए, चिराग पासवान का 16 अगस्त का एक बयान याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं गठबंधन में नमक की भूमिका में हूं, खाने में कितना नमक होगा उससे स्वाद बढ़ता भी है घटता भी, तो वो अपनी भूमिका समझाते हुए नजर आए। और आज 29 सीट पर उन्होंने अपने बार्गेनिंग करने के बाद 29 सीट पर आकर चुनावी मैदान में उतरने का एक तरीके से उनके ऐलान ही हो गया कि क्या फॉर्मूला तय हुआ है। तो बड़ी चीज ये है कि आप बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं, चिराग पासवान ने जो दबाव की पॉलिटिक्स की उसका फायदा उनको मिला। 29 सीट जीतन राम मांझी जो कि दबाव बना रहे थे लेकिन उसका कोई ऐसा फायदा नहीं मिला। पिछली बार 7 मिली, इस बार 6 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 6 सीटें उनको मिली है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बार बार चिराग पासवान ये कह रहे थे कि उन्हें 30 से ज्यादा सीटें मिले, वहीं आरएलएम और हमको 6 सीट मिला है, यानी जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। और उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू को अगर आप देखें तो वो समान सीट यानी 101